जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग HCF एंड LCM का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस दूसरे पार्ट में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसका पहला पार्ट हम अपलोड कर दिए हैं। पहले पार्ट में हमने सारा बेसिक करवाया था, इसका LCM HCF क्या होता है, हर एक चीज़ बता दिया था और हर एक रूल के बारे में हमने बात किया था पार्ट 1 में। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके हर एक वीडियो देख सकते हैं LCM का। ठीक है, तो पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 2 पर आज हम बात करेंगे। यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 की घात 4, ये पूरा दिया गया है। ठीक है, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 3 गुणे 7। ठीक है, ये एक है, पूरा का पूरा ये एक संख्या है। इसके बाद दूसरा ये चीज़ दिया गया है और तीसरा ये दिया गया है ना। इनका HCF क्या होगा ये हमको बताना है। तो 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। किस रूप में? गुणनखंड के रूप में। 3 संख्याएं गुणनखंड के रूप में दी गई हैं, इनका HCF निकालना है। तो आपको हमने बताया था कि जो HCF होता है, अगर गुणनखंड के रूप में दिया है, अगर हम संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखें तो HCF का मतलब होता है जो संख्याएं सभी में कॉमन हो उनका न्यूनतम घात, यानी कम से कम घात। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉमन ढूंढिए कौन कौन सा है। कॉमन मतलब जो तीनों में हो। 3 संख्याएं दी गई है ना, 1, 2 और 3। तो ऐसे गुणनखंड देखने जो तीनों में हो। तो देखिए, पहले हम 2 की बात करते हैं। तो 2 जो है इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 तो नहीं होगा, कॉमन ढूंढना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की बात करें, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो 3 को ले लीजिए क्योंकि 3 जो है वो तीनों में है, कॉमन है। इसके बाद और आगे बात करें, फिर 5 देखें तो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 5 को भी ले लीजिए, है ना, 5 को भी ले लीजिए। इसके बाद आगे बात करें 7 की, तो 7 7 7। ठीक है, तो 7 भी तीनों में है। क्या 11 तीनों में है? नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, तो यही तीनों होंगे जो कॉमन होंगे, मतलब तीनों में होंगे। HCF का मतलब कॉमन। ठीक है, अब इन सभी गुणनखंडों का न्यूनतम घात लेना है जो सबसे कम घात हो। तो 3 का घात अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 का घात 3 है, यहाँ पर 3 का घात कितना है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 5 का घात भी 1 है, 7 का घात भी 1 है, 11 का घात भी 1 है। ठीक है, तो 3 का घात 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो सबसे छोटा घात क्या होगा? 1 ही ना होगा। तो 3 की घात सबसे छोटा 1 ले लिए। अब 5 की घात देखिए, तो यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है और यहाँ पर 5 की घात 1 है। तो सबसे छोटा घात कौन सा होगा? 1 होगा ना। तब 5 की घात 1 हम छोटा वाला ले लिए। अब 7 की बात करें तो यहाँ पर 7 की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, 7 की घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो 2 तो हमारा अधिकतम हुआ ना। छोटा घात क्या है? 1। तो छोटा घात 1 हो जाएगा। बस इन सभी को गुणा कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 3 का घात 1 3, 5 का घात 1 5 और 7 का घात 1 7। कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर 5 3 15, 15 7 105। कितना हो जाएगा? 105। इसका HCF कितना आएगा? 105 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो HCF का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लीजिए। जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उन्हीं को हमको लेना है और उन कॉमन गुणनखंडों का, कॉमन फैक्टर्स का छोटा घात लेना है, सबसे छोटा घात लेना है। तो यहाँ पर हमने वही किया है। ठीक है, तो HCF का ये फंडा हो गया। और LCM में क्या करते हैं? LCM में सभी गुणनखंडों का, जैसे देखिए, अगर इसी के LCM निकालना हो आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसी का मान लीजिए LCM निकालना है, तो आपको क्या करना है? जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए, है ना। तो क्या क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है हमको, ठीक है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, 7 भी हमको दिख रहा है। इसके बाद 2 3 5 7 तो हो गया, 2 3 5 7 हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गए। अब यहाँ पर 11 भी दिख रहा है, तो 11 को भी ले लीजिए, है ना। अब इनका सभी का बड़ा बड़ा घात लेना है, मैक्सिमम घात लेना है। तो 2 का अधिकतम घात देखिए, 2 का घात 4 है, 2 का घात 3 है और यहाँ पर है ही नहीं। तो 2 का अधिकतम घात 4,
तो यहाँ पर 4 ले लिए। एलसीएम में हमको सभी फैक्टर्स का अधिकतम घात लेना होता है, बात समझ में आया। और एचसीएफ में हम लोग कॉमन का न्यूनतम घात लेते हैं। कौन सा घात? न्यूनतम घात। यानी यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूनतम घात यानी न्यूनतम पावर, ठीक है। और एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? अधिकतम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर, ठीक है, अधिकतम घात। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यहाँ सिर्फ कॉमन वाले आएंगे और यहाँ पर सभी आएंगे, ठीक है, सभी फैक्टर्स आएंगे। तो अधिकतम घात, अब 3 का अधिकतम घात देखिए, 3 का घात 2, 3 का घात 3, 3 का घात 1, तो अधिकतम क्या हुआ? 3 का घात 3 हुआ, 3 का घात 3 हुआ। फिर 5 पे चलते हैं तो 5 का अधिकतम घात 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो अधिकतम 3 हुआ, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। फिर 7 के लिए देखें तो 7 का अधिकतम घात 2 होगा, है ना, और 11 का अधिकतम घात 1 हो जाएगा। इन सभी को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। उम्मीद है कि एचसीएफ और एलसीएम का फंडा जो यहाँ पर लग रहा है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2616 और 2289 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो बड़ी बड़ी दी गई हैं, तो इनका हम गुणनखंड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का एक और तरीका होता है, देखिए क्या दिया गया है हमारे पास? 2616 है ना, और दिया गया है 2289, ये चीज़ हमारे पास दिया गया है। तो आप क्या करिए, एचसीएफ अगर निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। क्या करिए? दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा भाई? बड़ा वाला कौन सा है? ये 2600 है ना, और छोटा 2289, तो अंतर कर दीजिए। तो 16 में से 9 गया, कितना आ गया? 7, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 0, तो इससे यहाँ से ले लेगा तो ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 5, तो 5 में से 2 गया 3, कितना हो जाएगा? 327, 2 में से 2 गया तो 0 ही आएगा, 327, इन दोनों का अंतर आ गया। अब ध्यान दीजिए कि ये अंतर किससे विभाजित होगा, ठीक है, अंतर किससे विभाजित होगा? तो ये जो देख सकते हैं ये अंतर 327, ये किससे विभाजित होगा? तो 327 से विभाजित होगा। सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि ये किससे विभाजित होगा, है ना। एचसीएफ क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या जिससे वो विभाजित हो जाए, मतलब जो दोनों संख्याएं दी गई हैं वो विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 327 से ये वाला भी विभाजित होगा और ये वाला भी विभाजित होगा। सबसे बड़ी संख्या 327 ही होगी जिससे ये दोनों विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका अंतर भी इसी से विभाजित होगा, यानी 327 किससे विभाजित हो रहा है? 327 से विभाजित हो रहा है। अगर 109 से देखें तो 109 से भी विभाजित होगा, लेकिन ये छोटी संख्या होगी। क्या होगी? 109 तियाँ कितना होगा? 327 तो होगा, मतलब 109 से अगर 327 को भाग देंगे तो कटेगा, लेकिन ये छोटी संख्या है। हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है कि 327 को कौन काट सकता है। तो 327 को 327 ही इन ऑप्शंस में से बड़ी संख्या काट सकती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 327, क्योंकि ये 327 अंतर जो है इनका वो 327 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी ऐसे बड़े बड़े दें आपको तो उनका अंतर निकाल लीजिए और अंतर को देखिए कि सबसे बड़ी संख्या उस अंतर को कौन सी होगी जो काट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 327 को ये 327 ही सबसे बड़ी संख्या काट सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, एक इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? 3341 और 3328 का एचसीएफ क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो एचसीएफ अगर आप गुणनखंड विधि द्वारा निकालने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 3341 का गुणनखंड कीजिए, फिर 3328 का गुणनखंड कीजिए, फिर उसमें देखिए कि कौन कॉमन है, कौन कॉमन फैक्टर है, उसको लेंगे तब हमको एचसीएफ मिल पाएगा। लेकिन आपको ट्रिक क्या पता है कि अगर बड़ी संख्याएं दी गई हैं तो उनका आप ले लीजिए अंतर, है ना। तो क्या दिया है हमारे पास? 3341 है
और 3328 है। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो गए 11, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा 3, तो 3 में से 2 गया 1, फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी 13 आ गया। इन दोनों का अंतर 13 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए कि इस 13 को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो काट सकती है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो 13 होगा ये सिर्फ 13 ही इस 13 को काट सकता है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो ये जो 13 है वो 13 से कटेगा, इसका मतलब इसका जो HCF हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी जो इसको भी काटेगी और साथ में इसको भी एक ही टाइम पर काटेगी, ठीक है, विभाजित करेगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं, अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, a + 10, a + 20, a + 25, a + 26 संख्याओं के लिए कितने अलग अलग HCF संभव हैं। यहाँ पर बोला है कि 5 संख्याएं दी गई हमको, a + 10, a + 20, a + 25, a + 26, ये 5 संख्याएं दी गई हैं। इनके लिए अलग अलग कितने HCF हो सकते हैं, कितने HCF संभव हैं। तो यहाँ पर आप इसको देखते ही तुरंत बता देंगे कि एक होगा। अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप तो इसको तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा इसको समझिए। देखिए हमारे पास संख्याएं क्या दी गई हैं, a है, a + 10 है, a + 20 है और a + 26 है, a + 25 और अगला क्या है, a + 26, ठीक है। ये 5 संख्याएं हैं। अब इनमें देखिए HCF हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखें तो HCF का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो। तो कॉमन तो यहाँ पर कुछ भी ना नहीं दिख रहा है। अगर आपको इसको चेक करना है तो एक एग्जाम्पल लेके देखिए, यानी a का कोई वैल्यू रख के देखिए। तो मान लीजिए हम a का वैल्यू 5 रख देते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। a का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा 5, फिर इसके बाद 5 + 10 15 है ना, फिर 5 + 20 25, फिर यहाँ पर 5 + 25 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 + 26 ये हो जाएगा 31। अब यहाँ पर देखा जाए कि इन 5 संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ तक अगर देखा जाए 5, 15, 25, 30, यहाँ तक तो मान लीजिए कॉमन है भी। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। लेकिन 31 पे अगर चलेंगे तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। ये तो एक सीधा सीधा अभाज्य संख्या है ना। तो जब ये अभाज्य संख्या हो गई तो कॉमन इनमें कुछ रह ही नहीं गया। कॉमन सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। यानी इनका सबका HCF जो होगा सबका सारे का HCF 1 आएगा। और सोल्यूशन यानी कितने संभव HCF हो सकते हैं वो सिर्फ 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें आपको दिख रहा हो कि कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो वहाँ पर जो HCF होता है वो 1 होता है। बात समझ में आ गई ना। जैसे देखिए अगर हम कहें कि 9 है आपके पास और 11 है और यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो इनमें देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका HCF क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF हो जाएगा 1। बात समझ में आया ना भाई। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 है ना। 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 1, बाकी और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 है ना। 11 को 11 × 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इन तीनों में देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बात HCF क्या होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा। आगे चलें, यहाँ पर आते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 की घात 7, 4 की घात 5, 4 की घात 3 और 4 की घात 1, इन चारों का HCF क्या होगा। HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्त। तो अब यहाँ पर पावर के रूप में दे दिया तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए अगर आपका बेस समान है, बेस देखिए बेस क्या है, 4 4 4 4, सभी में जो बेस है वो इक्वल है। क्या है हमारे पास, पहला है 4 की घात 7, दूसरा है 4 की घात 5 है ना, तीसरा है 4 की घात 3 और चौथा है 4 की घात 1। ये हमको दिए गए हैं। तो जब बेस समान हो
तब हम लोग देखते हैं कि जिसका पावर कम होगा, सबसे कम होगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। मतलब सभी में कॉमन तो यही ना होगा, समझाएंगे अभी। देखिए याद रखिए कि जब भी कॉमन बेस हो, बेस क्या हो, समान हो, सभी का बेस समान हो, बराबर हो, तब जो सबसे छोटा घात वाला होता है वही हमारा HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो HCF होगा, HCF क्या होगा, सबसे छोटा वाला घात, यानी 4 की घात 1। HCF सबसे छोटा घात, ठीक है। तो सबसे छोटा घात क्या है, 4 की घात 1 है, यानी HCF, इसका सबका HCF कितना आ जाएगा आपके पास, 4 की घात 1 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आप समझे नहीं होंगे, देखिए अब यहाँ पर देखा जाए कि 4 की घात 7 को अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 की घात 6 गुणे 4 की घात 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो 6 + 1 7 के बराबर ही हुआ ना। फिर इसके बाद इस 4 की घात 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 4, 4 की घात 4 गुणे 4 की घात 1, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ सकता है ना। तो 5 को हम लिख दिए 4 + 1। फिर इसके बाद 4 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 2 गुणे 4 की घात 1, और ये 4 की घात 1 तो है ही। अब इन सभी में देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो 4 की घात 1, 4 की घात 1, 4 की घात 1, 4 की घात 1, सभी में 4 का घात 1 है, यानी 4 सब में है, तो 4 सब में है और उसका छोटका घात क्या है, 1 है, तो 4 की घात 1। यही तो हमारा HCF होता है, यही तो हमारा HCF होता है, यानी 4 की घात 1 हमारा HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरीके का। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, अगर आपको LCM बोलता है, LCM निकालने के लिए, भाई ऐसे घात के रूप में दे दिया, अगर आपको LCM बोलता है कि LCM क्या होगा, तो LCM जो होता है आप सीधा बिना देखे, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं कि जो LCM होता है वो जब बेस समान हो सभी का तो बड़ा पावर वाला LCM हो जाता है, यानी इसका LCM क्या होगा, 4 की घात 7 हो जाएगा। LCM कितना होगा, 4 की घात 7 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, जब बेस समान हो, बेस यानी आधार सबका समान हो, तो छोटा पावर वाला HCF होता है और बड़ा पावर वाला LCM हो जाता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फैक्टोरियल 19, ये चिन्ह का है फैक्टोरियल का है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 39 का HCF ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समावर्त निकालना है यहाँ पर। तो देखिए अब ये फैक्टोरियल के रूप में दे दिया है, तो आपको प्रश्न जो है फैक्टोरियल के रूप में भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दिमाग थोड़ा लगाइए। देखिए ट्रिक, हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। तो देखिए जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा होगा, जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा होगा वही इसका HCF होगा। भाई अगर फैक्टोरियल के रूप में दिया है तो फैक्टोरियल के रूप में अगर दिया है तो जो सबसे छोटा होगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 19 है, 17 है, 15 है, 39 है, तो सबसे छोटा क्या है, 15 है ना। तो फैक्टोरियल 15 ही हमारा HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको, तो इसका HCF कितना होगा, सबसे छोटा वाला नंबर, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, फैक्टोरियल 15 है यहाँ पर। तो HCF कितना आ गया, फैक्टोरियल 15 आ गया यहाँ पर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको सिर्फ देखकर बता सकते हैं, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही। अब अगर आपसे LCM निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, LCM, तो LCM इसका जो हो जाएगा वो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा आपको वही इसका LCM हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 39 दिख रहा है, तो इसका जो LCM आएगा वो फैक्टोरियल 39 हो जाएगा, फैक्टोरियल 39 हो जाएगा, ठीक है। अब HCF छोटा वाला और LCM बड़ा वाला ही क्यों आया, इसको समझिए। देखिए अगर हम देखें तो 19 में क्या है, फैक्टोरियल 19 में कहाँ से लेकर कहाँ तक का गुणा है, 1 से लेकर 19 तक का गुणा है ना, 1 से लेकर 19 तक का गुणा है। उसके बाद
फैक्टोरियल 17 में अगर देखा जाए तो फैक्टोरियल 17 में कहाँ से कहाँ तक गुणा है, 1 से लेकर 17 तक, यही तो फैक्टोरियल का मान होता है ना। फैक्टोरियल 17 यानी 1 से लेकर 17 तक का गुणा। फिर उसके बाद अगर 15 की बात किया जाए तो फैक्टोरियल 15 का मान कितना होता है, तो 1 से लेकर 15 तक का गुणा, 1 से लेकर 15 तक का गुणा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 39, फैक्टोरियल 39 का गुणा कितना होगा, तो 1 से लेकर 39 तक का गुणा, ठीक है, 1 से लेकर 39 तक का गुणा। अब इनमें देखिए कि कॉमन कौन सा है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो 1 से लेकर 15 तक इसमें भी है, 1 से लेकर 15 तक इसमें भी है, 1 से लेकर 15 तक इसमें भी है, 1 से लेकर 15 तक तो इसमें भी है ना। तो मतलब 1 से लेकर 15 तक चारों में है, बाकी के एक्स्ट्रा जो हैं वो सभी में नहीं है भाई। जैसे देखिए गुणे 18 गुणे 19 है ना, 18 गुणे 19, अगर 15 के बाद की बात की जाए तो 16 17 18 19, ये सब इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, और चीज़ें नहीं है ना भाई। 17 तक है, 18 19 नहीं है, तो काहे का फैक्टोरियल हुआ, तो फैक्टोरियल वही होगा जो सबसे छोटा होगा, मतलब यही सबसे छोटा इन सभी में आएगा। बात क्लियर हुआ ना। तो 1 से लेकर 15 तक गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें तो है ही। बात क्लियर हो गया। तो HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या है, 1 से लेकर 15 तक ही तो कॉमन है, और यही 1 से लेकर 15 तक का गुणा फैक्टोरियल 15 कहलाता है। तो फैक्टोरियल 15 यानी सबसे छोटा वाला हमारा HCF हो जाता है। इसी तरीके से आप LCM भी देख सकते हैं, है ना। तो LCM में अगर देखा जाए तो LCM क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिख लीजिए, सबका मैक्सिमम पावर ले लीजिए। तो सबका मैक्सिमम पावर लेंगे तो 1 से लेकर 39 तक ही आएगा, है ना। 1 से लेकर 39 तक सबका मैक्सिमम पावर आ गया। उम्मीद है कि सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो LCM बड़ा वाला फैक्टोरियल और HCF छोटा वाला फैक्टोरियल हो जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य है पूछा जाएगा, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमको कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम कॉमन निकालेंगे, किसी न किसी तरीके से तो निकालेंगे ही कॉमन। क्या है यहाँ पर, 3 की घात 25 माइनस 1 और 3 की घात 35 माइनस 1। अब यहाँ पर पावर में 35 दे दिया है। इसका HCF क्या होगा। तो आप HCF का कॉन्सेप्ट तो जानते हैं। HCF मतलब क्या होता है कि वो अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट जाएं, वही तो HCF होगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपके पास a टू दी पावर n है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, ये होता है किससे डिवाइड होता है, a माइनस बी से। किससे डिवाइड होता है, a माइनस बी से। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n a माइनस बी से कट ही जाएगा, अवश्य है कि कट जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम n के जगह पर 2 रखते हैं, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी से कटा कि नहीं, ये कट गया, बिल्कुल कट गया। अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब ले लें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो a माइनस बी से कट गया, यानी a की पावर n माइनस बी की पावर n है, तो वो a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको ना हो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि a पावर n माइनस बी पावर n a माइनस बी से कट जाता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, 3 की घात 25 है माइनस 1 है, ठीक है। 3 की घात 25 माइनस 1, और दूसरा क्या दिया है, 3 की घात 35 माइनस 1। अब यहाँ पर इसको देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की घात 5 और इसका भी पावर 5,
ऐसा लिख सकते हैं, 5 पचम 25, ठीक है, माइनस 1, ठीक है 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात यहाँ पर 5, 3 की घात 5, 3 की घात 5, और इसका भी घात कितना लिख सकते हैं, 7 है ना, और 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 का पावर हम 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी हो वो 1 ही होता है। यहाँ पर भी 1 का पावर हम 7 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, 1 का पावर 7। तो आप ध्यान से समझिए, देखें a क्या है हमारा, 3 की घात 5 है, तो 3 की घात 5 पावर 5 माइनस b का घात 5, यानी a का घात 5 b का घात 5, यानी a टू द पावर n b टू द पावर n। तो ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस b से होगा। a हमारा क्या है, 3 की घात 5, तो ये हमारा किससे विभाजित होगा, 3 की घात 5 और माइनस 1 इससे विभाजित होगा, क्योंकि a हमारा क्या है, 3 की घात 5 है, ये वाला अंदर वाला, ये a है, और ये 1 क्या है, b है, यानी 1 घात 5 और b की घात 5, तो a माइनस b, तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा इससे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब इसको देखिए, ये है a हमारा, 3 की घात 5 a है, और इसका घात 7 है ना, तो a की घात 7 माइनस b की घात 7, a की घात n माइनस b की घात n, तो ये भी किससे विभाजित होगा, a माइनस b से विभाजित होगा। तो a हमारा क्या है, 3 का घात 5 और माइनस b हमारा क्या है, 1 है। तो ध्यान से अब देखिए, ये पूरा का पूरा संख्या इससे विभाजित हो रहा है, ये पूरा का पूरा संख्या इसी से विभाजित हो रहा है, मतलब ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एक ही संख्या से विभाजित हो रही हैं, और वो संख्या क्या है, 3 की घात 5 माइनस 1, 3 की घात 5 माइनस 1, है ना। तो जब दो संख्याएं किसी एक मैक्सिमम संख्या से विभाजित होती हैं तो वही तो HCF होता है हमारा, है ना। मतलब ये कह रहे हैं हम कि ये जो 3 की घात 5 माइनस 1 है वो इसको भी काट देगा और यही इसको भी काट देगा। बात समझ में आया ना। तो 3 की घात 5 माइनस 1 जो है वही हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको भी काट रहा है और यही इसको भी काट रहा है, यानी दोनों को काट दिया। तो जब दोनों को काट दिया तो यही HCF बन जाएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा दिमाग लगा के, भाई देखिए यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट लग गया, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग गया, है ना, वो चीज़ है। तो कहीं का कहीं भी लिंक कर देता है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक क्वेश्चन का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें मैथ्स और रीजनिंग की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अभी आपने वैकेंसी देखा ये IBPS का आया है, IBPS RRB का आया है, तो वहाँ पर आपको इस चैनल में हर एक चीज़ के लिए मैथ्स और रीजनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।